खबर यूके से आ रही है, जहां स्टैमफोर्डशायर में भीषण आग लगी है और बताया जा रहा है कि बम धमाके की आवाज सुनी गई, जिसके बाद ये आग लगी है। आपको बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में ये आग लगी है। दूर से ही काले उठते धुएं का गुबार देखा जा सकता है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इमारत में भीषण आग से दहशत है। जो लोग आसपास मौजूद थे उनका कहना था कि इसके पहले बम की आवाज सुनी गई थी। लगभग सुबह 6 बजे की ये घटना है, जिसके बाद औद्योगिक क्षेत्र ये बताया जा रहा है जहां ये आग पूरी तरीके से फैल गई है। आसपास के इलाकों को भी इसने अपने कब्जे में ले लिया है। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है, बयां कर रही है कि किस तरीके से इस आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में लिया है। 6 बजे के लगभग ये घटना होती है और आसपास मौजूद लोगों का कहना है कि उसके पहले बॉम्बिंग की आवाज सुनी गई थी, ब्लास्ट होने की आवाज सुनी गई थी और उसके बाद ये आग लग जाती है। आग की वजह से हर तरफ काले धुएं का गुबार भी देखने को मिल रहा है। तो औद्योगिक क्षेत्र में ये भीषण आग लगी, स्टैमफोर्डशायर बताया जा रहा है जहां पर ये आग लगी है और आग की वजह से पूरे इलाके में कहीं ना कहीं दहशत है। जो आसपास लोग रहते थे वो भी घबराए हुए हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पहले धमाके की आवाज आई थी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी पर भड़की है महबूबा मुफ्ती। धर्म पर बीजेपी कर रही है राजनीति। जनसंख्या के नाम पर नफरत का खेल खेल रही है बीजेपी, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए किस तरीके से महबूबा मुफ्ती यहां पर कह रही हैं कि जनसंख्या के नाम पर नफरत का खेल खेला जा रहा है। बीजेपी पर भड़क रही हैं अब महबूबा मुफ्ती। जो मुल्क में हो रहा है उसमें सीधे पता चलता है कि जो 3 फेज इलेक्शन के हुए हैं उसमें बीजेपी बुरी तरह से हार रही है और उनका ये जो कम्युनल टेंशन, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, आपकी भैंस ले जाएंगे, वो बातें लोगों में नहीं चल रही हैं। लोगों में चल रहा है 30 लाख नौकरियां जो कांग्रेस प्रॉमिस करी है। लोगों में चल रहा है 50% औरतों को रिजर्वेशन। लोगों में चल रहा है फार्मर्स को MSP देंगे। लोगों में चल रहा है 450 का सिलेंडर मिलेगा। तो लोग पहचान गए हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती है। इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिमों को लड़ा के लोगों से वोट मांगना चाहते हैं। तो देखिए कैसे राजनीति अब शुरू हो गई है। आजादी के 65 साल में देश की डेमोग्राफी में चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं। हैरान करने वाला ये खुलासा किया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट ने। रिपोर्ट के अनुसार देश में हिंदुओं की आबादी घट रही है, जबकि मुस्लिम आबादी में 40% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत में घट गई हिंदू आबादी, 50 साल में बढ़ गए 43% मुसलमान। सरकारी रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा। क्या देश में धीरे धीरे बदल रही है डेमोग्राफी? भारत में आबादी का आंकड़ा बदल रहा है। देश में हिंदुओं की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मुस्लिम आबादी में इजाफा दर्ज किया गया है। हैरान कर देने वाली जानकारी भारत सरकार की एक सरकारी रिपोर्ट से सामने आई। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अनुसार भारत में हिंदू आबादी करीब 7% घट गई है, जबकि मुस्लिम आबादी 43% बढ़ी है। ये आंकड़े साल 1950 से 2015 तक के हैं। बहुसंख्यकों की आबादी में गिरावट का ये ट्रेंड भारत के गैर मुस्लिम पड़ोसी देशों में भी देखा गया। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हुई। इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 1991 में हुई जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदू 84.10% थे। हालांकि 2015 में हिंदुओं की हिस्सेदारी 77.52% पर आ गई। इस दौरान हिंदुओं की आबादी में 7.82% की कमी दर्ज की गई। वहीं 1951 में
भारत में 9.80% मुस्लिम थे, जबकि 2015 में ये संख्या 14.02% हो गई। 1951 से 2015 के बीच मुस्लिमों की आबादी में 43.85% का इजाफा देखा गया। ये रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इस डेमोग्राफिक चेंज के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है, उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देने वाली संस्था ने 65 साल का लेखा जोखा पेश किया। ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने बनाई थी। रिपोर्ट में 1950 से 2015 तक के आंकड़े जारी किए गए। रिपोर्ट में जनसंख्या में बदलाव की जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अल्पसंख्यक फल फूल रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बल्कि सिख और ईसाइयों की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि देश में पारसी और जैन धर्म के लोगों की आबादी घटी है। बहुसंख्यक आबादी घटने का ट्रेंड नेपाल और म्यांमार में भी देखा गया, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है। हिंदू आबादी घटने और मुस्लिम आबादी में इजाफे को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक साजिश बताया। गिरिराज ने कहा कि देश में घुसपैठियों की वजह से भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार है। हम लगभग 88% आबादी हमारी थी, 90%। आज घट करके हम 70% पर आ गए। ये कांग्रेसियों ने बिहार सहित तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। 1971 में जो बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, उस समय से इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया। आपको बता दें कि विपक्ष अक्सर आरोप लगाता रहता है कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट से साबित हो गया देश में मुसलमान समेत सभी अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। लेकिन मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के आंकड़ों पर देश में अब सियासत होना बिल्कुल तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 65 साल में किस तरीके से देश की डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, आपने ये समझा, लेकिन इसी के साथ आम जनता क्या सोचती है, ये भी सुनिए। बढ़ी है और इस विषय में और मैं क्या कहूँगा, फिलहाल आबादी तो बढ़ी है। आबादी बढ़ी है और क्या सामाजिक परिवेश में भी असर पड़ता है उसके चलते? आपको लगता है कि आबादी बढ़ रही है तो जो सामाजिक स्पेस है उसमें उनकी भीड़ बढ़ रही है? कुछ नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना मतलब कहने का मतलब है कि अपनी आबादी हर जगह मतलब सब बराबर मतलब कि रहनी चाहिए। मुसलमान जो बढ़े हैं 40% के करीब और 10% हिंदू कम हो गए हैं, ये रिपोर्ट दावा कर रही है। और यही बार बार कहा भी जा रहा था कि एक जो वर्ग है वो लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है। ये कुछ नहीं, ये समाजवादी का वोट बढ़ा है। लगातार एक वर्ग की आबादी बढ़ रही है, तो क्या इससे हिंदुओं को कोई खतरा है? का खतरा कुछ नहीं, खतरा का है, कोई खतरा नहीं है। रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मुसलमानों की संख्या बढ़ी है 43% और हिंदुओं की संख्या घटी है, इसको कैसे देखते हैं? अभी तक तो हमने कुछ इस बारे में लेकिन ये है ऐसा, रिपोर्ट्स को कैसे देखते हैं अगर आपको पता चल रहा है? नहीं, फिलहाल में तो हमको इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। बाकी मैं भी मुस्लिम हूँ, इस बारे में मुझे इस प्रकार की जानकारी है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ एक स्वतंत्र देश है, यहाँ ने सबने जन्म लिया। मेरा नाम आज़ाद खान है, हम भी एक मुस्लिम है। जो भी चल रहा है सब सही चल रहा है। ये चुनावी समीकरण है, मुद्दे हैं, आदमी हिंदू मुस्लिम। कैसे देख रहे हैं इस खबर को, जहाँ हिंदुओं की संख्या घट रही है और मुस्लिमों की बढ़ रही है? अब
हम लोग इस बारे में नहीं कुछ सोच सकते। नहीं सोचिए नहीं, लेकिन बताइए तो सही, कैसा आपको लगेगा? अब उसमें कैसा लगेगा, अब ये है कि जो हो रहा है सो हो रहा है।